ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तीखे सैन्य और खुफिया टकराव के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। बता दें आपको, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों और मोबाइल नेटवर्क्स को हैक कर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की गतिविधियों पर नजर रखी। इस खुलासे ने न केवल साइबर युद्ध की गहराई को उजागर किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि आधुनिक संघर्षों में डिजिटल जासूसी किस स्तर पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसीज ने कई वर्षों तक तेहरान की निगरानी प्रणाली में सेंध लगाकर एक व्यापक डेटा नेटवर्क तैयार किया था। शहर भर में लगे ट्रैफिक कैमरे, जो आमतौर पर यातायात नियंत्रण और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होते हैं, कथित तौर पर इजरायली सर्वरों से जुड़े रहे हैं। इन कैमरों के जरिए न सिर्फ सड़कों की लाइव तस्वीरें हासिल की गई, बल्कि सुरक्षा काफिलों की आवाजाही, गाड़ियों के नियमित रूट्स और सुरक्षा दस्ते की दिनचर्या का विस्तृत विश्लेषण भी तैयार किया गया। सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि खामेनी के सुरक्षा कर्मियों की गतिविधियों का लाइव पैटर्न तैयार किया गया था। इसमें उनके घरों के पते, ड्यूटी शिफ्ट, नियमित मार्ग और निजी संपर्क तक शामिल थे। खुफिया विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस तरह का पैटर्न विश्लेषण किसी भी उच्च स्तरीय लक्ष्य पर सटीक कार्रवाई की तैयारी में बेहद अहम भूमिका निभाता है। ये सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि रणनीतिक तैयारी का हिस्सा माना जाता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल ने मोबाइल नेटवर्क के कुछ हिस्सों को भी प्रभावित किया है। तेहरान के आसपास मौजूद कई मोबाइल टावरों में कथित तौर पर तकनीकी हस्तक्षेप किए गए, जिससे कॉल कनेक्टिविटी में व्यवधान उत्पन्न हो सके। सूत्रों का यह कहना है कि ये कदम संभावित आपात संदेशों या चेतावनियों को समय पर पहुंचने से रोकने के उद्देश्य से उठाया गया था। यदि ये दावा सही है, तो ये साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का अत्यंत उन्नत उदाहरण माना जाएगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट 8200 नाम का इस पूरे ऑपरेशन से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एकत्रित डेटा को उन्नत एल्गोरिथम और सोशल नेटवर्क एनालिसिस टूल्स की मदद से प्रोसेस किया जाएगा। इससे न केवल व्यक्तिगत गतिविधियों का नक्शा तैयार हुआ, बल्कि संपर्कों और निर्णय प्रक्रिया की श्रृंखला का भी आकलन किया गया है। हालांकि इजराइल या ईरान की ओर से इन दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रियाएं भी सामने नहीं आई हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर ये ऑपरेशन सच है, तो ये मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष की प्रकृति को पूरी तरह बदल देगा। अब जंग सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन तक सीमित नहीं रही, बल्कि डेटा, नेटवर्क और एल्गोरिदम भी हथियार बन चुके हैं। बता दें, पिछले कुछ महीनों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर रहा है। क्षेत्र में मिसाइली हमले, ड्रोन स्ट्राइक और प्रतिशोधी कार्यवाही की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे माहौल में ये खुलासा संकेत देता है कि पर्दे के पीछे तकनीकी मोर्चे पर भी एक अदृश्य जंग जारी थी। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि साइबर स्पेस में बढ़ती प्रतिस्पर्धा भविष्य के युद्धों की दिशा भी तय करेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है कि क्या किसी देश की नागरिक निगरानी प्रणाली इतनी असुरक्षित हो सकती है कि विदेशी एजेंसीज वर्षों तक उसमें सेंध लगाए रखें? यदि हाँ, तो ये सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए चेतावनी है। शहरी निगरानी ढांचे, स्मार्ट सिटी नेटवर्क और मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम अब राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में आ गए हैं। रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि आधुनिक खुफिया तंत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बिग डेटा विश्लेषण की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। विशाल मात्रा में इकट्ठा किए गए वीडियो और कॉल डेटा को मशीन लर्निंग मॉडल के जरिए प्रोसेस कर संभावित गतिविधियों की भविष्यवाणी तक की जा सकती है। शायद यही वजह है कि साइबर सुरक्षा अब सिर्फ आईटी विभाग का विषय नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक रक्षा नीति का अहम हिस्सा भी बन चुका है। फिलहाल मध्य पूर्व के बदलते समीकरणों के बीच ये खुलासा आने वाले दिनों में कूटनीतिक हलकों में भी हलचल पैदा कर सकता है। अगर ईरान इन आरोपों की पुष्टि करता है या इसके जवाब में कोई साइबर कार्यवाही करता है, तो क्षेत्रीय तनाव और भी गहरा सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें तेहरान और तेल अवीव पर टिकी हैं, जहां मिसाइल्स के साथ ही साथ डेटा की भी जंग जारी रहेगी। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।